पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? बुद्ध जी ने कोई भी किताब नहीं लिखी थी, कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा था। इनके जो उपदेश होते हैं वो मौखिक उपदेश होते थे। कैसे उपदेश होते थे? मौखिक उपदेश होते थे। आप मौखिक उपदेश देते थे। सबसे ज़्यादा उपदेश आपने सारनाथ में दिए। बुद्ध जी की मृत्यु के बाद जब आपका देहांत हो गया तो इनके शिष्यों ने इनके उपदेशों का संग्रह किया जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिपिटक कहा जाता है, यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ये पाली भाषा में लिखे गए त्रिपिटक जो था वो पाली भाषा में लिखे गए। इसमें से जो अभिधम्म पिटक था ये दार्शनिक विचार इसमें संग्रहित किए गए। अभिधम्म पिटक में दार्शनिक विचार संग्रहित किए गए। शुद्ध पिटक में धार्मिक विचार, इसमें धर्म से रिलेटेड बातें थी शुद्ध पिटक में। और जो विनय पिटक था इसमें नीति संबंधी बातें थी, नीति संबंधी बातों का संग्रह था। ठीक है, इसमें नीति संबंधित बातों का संग्रह था, इसमें धर्म संबंधी बातों का था और इसमें दार्शनिक संबंधी बातों का था। ये जो उपासका है ये बौद्ध ग्रंथ नहीं है। ठीक है, ये त्रिपिटक में नहीं आता। तो हमारा आंसर त्रिपिटकों में से नहीं है, तो आंसर हमारा सी पार्ट होगा। तो अभिधम्म पिटक जो कि दार्शनिक संबंधी बातों से था, शुद्ध पिटक जो कि धर्म से रिलेटेड था, और विनय पिटक जो कि नीति संबंधी था। तो आंसर हमारा सी पार्ट होगा।